इस धरती पर वस्तु का अस्तित्व दो तरह से जाना जाता है। एक है आँख से देखकर और दूसरा है उसके कार्य से जानना। राजा प्रदेशी एवं महाज्ञानी केशी मुनि के परस्पर संवाद से शायद आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, आत्मा है। ऐसा तो हम भी मानते हैं, मगर किसी को तर्क से समझा नहीं सकते। अब यह विश्वास हो गया, हम भी आत्मा की सिद्धि प्रमाण के साथ कर सकते हैं एवं आत्मा की अनुभूति का प्रयास भी जगा सकते हैं। प्रदेशी राजा सोच रहा है, महामुनि केशी स्वामी ने जो स्वर्ग और नरक से न आने के 4 कारण बताए, उसे तो कोई भी समझा सकता है। मैं ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं होता। इनके शास्त्र की बातें भी अगोचर है, किसने देखा है, इसलिए उनकी बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं बैठती और इनके सिद्धांत का स्वीकार मैं बिना प्रतीति के कैसे कर सकता हूँ। मैंने भी अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक सचोट प्रयोग किए। मैं भी सत्य का खोजी हूँ। जीव और शरीर दो नहीं है, इस मत को सफल करने में लगा हूँ। इसलिए राजा प्रदेशी ने कुछ सोचकर महामुनि केशी स्वामी से कहा, हे मुने, आपने सिद्धांत के तले उदाहरण देकर स्वर्ग एवं नरक की बात समझाई, मगर मेरा जो सिद्धांत है वह मात्र शास्त्र और तर्क पर आधारित नहीं है। इस कारण मैंने भी अपने जीवन में अनेक प्रयोग किए हैं। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ कि आप जो कहो वह मान लूँ। मैं ऐसा विनयशील भी नहीं हूँ, जैसा आपने कहा वह सत्य है ऐसा कहकर मान लूँ। मैं जीव को क्यों नहीं मानता, इसका एक प्रयोग मैंने अपराधी पर किया था। इस प्रयोग का परिणाम मैंने साक्षात प्रजा को भी दिखाया था। वह मैं आपके समक्ष रखता हूँ। संभव है आप भी मेरी बात को मान जाएंगे। एक दिन नगर रक्षक मेरे समक्ष एक अपराधी को पकड़कर लाए। मैंने उसे जीवित ही एक संदूक में डाल दिया। यूं भी उसे मृत्यु दंड मिलना था, इसलिए मैंने उसे जिंदा ही संदूक में बंद कर दिया, ऊपर से सील कर दिया ताकि कोई छिद्र न रहे। इतना ही नहीं, मैंने वहाँ कुछ पहरेदार भी खड़े कर दिए ताकि वे सतत इस बात का ध्यान रखे कि अपराधी का आत्मा कब, कहाँ और कैसे बाहर निकलता है। यूँ पूरा इंतज़ाम कर दिया। कुछ देर बाद जब संदूक खोला तो अपराधी मर चुका था, मगर उस संदूक में कहीं से भी एकाध छेद नहीं हुआ जहाँ से उसका जीव निकला हो। अगर आत्मा होती तो कहीं से तो बाहर निकलती। इस प्रयोग के बाद मेरा विश्वास इस धारणा में बदल गया, जीव एवं शरीर दोनों एक ही है। शरीर के अक्रिय हो जाने पर जीव भी अक्रिय हो जाता है। मुझे तो मेरी ही मान्यता सत्य लगती है। यह सुनकर महामुनि केशी स्वामी ने कहा, हे राजन, तुम बहुत भोले हो। ये तुम्हारा अज्ञान है। इसी कारण तुम स्थूल वस्तुओं के समान आत्मा को समझ रहे हो। क्या तुम नहीं जानते, लोहा और लकड़ी की तरह आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है। वह अत्यंत सूक्ष्म है, चक्षुगोचर नहीं है। बंद संदूक से आत्मा कैसे बाहर आ गई, इसे मैं समझाता हूँ। हे प्रदेशी, मान लो तुम्हारी एक कूटागार शाला है जिसका एक ही दरवाजा होता है। उसे बंद करके फिर चारों ओर से आवृत किया जाए ताकि उसमें कहीं से
हवा का भी प्रवेश ना हो, रत्ती मात्र भी छेद उसमें न छोड़ा जाए। पश्चात एक व्यक्ति को तुमने ढोल नगाड़ा लेकर उस कुटागार शाला में भेजा और फिर से वह मार्ग भी छिद्र रहित कर दिया। हे राजन, अब वह व्यक्ति अंदर बैठकर ढोल बजाए तो क्या वह आवाज़ बाहर में सुनाई देगी? अब सोचो, जब वह कूटागार शाला चारों ओर से सील बंद है तो आवाज के परमाणु कहाँ से बाहर निकले? शब्द जैसी भौतिक वस्तु भी जब छिद्र रहित स्थान से निकल सकती है और दिखाई नहीं पड़ती, तो आत्मा जैसी अभौतिक वस्तु को निकलने में क्या दिक्कत है? याद रखना, आवाज के परमाणु आत्मा से बहुत स्थूल है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म है। क्या तुम जानते हो परमाणु कितना महीन और स्वल्प होता है? आगमों में परमाणु को इस तरह से समझाया है, जलते दीपक की लौ में से यदि एक परमाणु गुजर जाए तो भी वह दीपक की लौ उस परमाणु का स्पर्श नहीं कर सकती। वह परमाणु दीपक की लौ के बीच में से निकल जाता है। यदि वह परमाणु पानी की धारा में से गुजर जाए तो पानी उसे स्पर्श नहीं करता। इतना सूक्ष्म है परमाणु, और आत्मा तो इससे भी अत्यधिक अत्यधिक सूक्ष्म है। इसलिए इसे कहीं से भी गुजरने में बाधा नहीं है। आत्मा को जाने के लिए छिद्र की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे पुद्गल के परमाणु दीवार से भी बाहर आ जाते हैं, तो आत्मा को भी बंद संदूक से निकलने में कोई रुकावट नहीं। इसलिए हे प्रदेशी, यदि तुमने आत्मा को निकलते हुए नहीं देखा या तुम्हारे पहरेदार को आत्मा बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया, इस कारण तुम आत्मा को नहीं मानते, ये तर्क निराधार है। यहाँ सूत्रधार एक मज़े की बात बताते हैं। आत्मा और शरीर एक ही है, ऐसा मानने वाले भी अंततः आत्मा को मान ही रहे हैं। अंतर मात्र इतना है, वे आत्मा की स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार नहीं करते, आत्मा को देह से अलग नहीं मानते, इसलिए वे नास्तिक है। आस्तिक व्यक्ति आत्मा है ये तो मानता है, साथ में मैं आत्मा हूँ ऐसा भी मानता है। आशय यह है, शरीर से भिन्न लक्षण वाला मैं आत्मा हूँ, ऐसी पक्की मान्यता का नाम आस्तिकता है। मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली गया, मगर दिल्ली के किसी भाग विभाग प्रभाग से वह परिचित न हो तो वह आज़ादी से घूम फिर भी नहीं सकता और न दिल्ली में आने का आनंद ले सकता है। इसी तरह जो सिर्फ यह जाने मैं आत्मा हूँ, किंतु उसके स्वरूप को न जाने या उसके गुणों से उसकी शक्तियों से परिचित न हो, तो आत्मा के गुणों का और शक्तियों का प्रकटीकरण कैसे होगा? उसे आत्मसुख का आस्वादन नहीं होगा। यहाँ एक जिज्ञासु की जिज्ञासा हो सकती है, यदि आत्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है तो वह शरीर के किस भाग में रहती है? समाधान इतना ही है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। इसका मतलब वह शरीर के किसी छोटे भाग में रहता है ऐसा न समझे। आत्मा देह प्रमाण है, अर्थात वह पूरे देह में व्याप्त है। वह न देह के एक भाग में है, न देह से बाहर है। वह तो
देह प्रमाण है। जैसे तलवार म्यान में व्याप्त है, ऐसे ही आत्मा देह में व्याप्त है। वह चावल या जौ के दाने बराबर नहीं है। यदि ऐसा मानोगे आत्मा हृदय चक्र में रहती है, तो देह के शेष भाग में सुख और दुख का फीलिंग कैसे हो रहा है? समझना यह है, आत्मा संकोच और विस्तार गुणधारी है। इसलिए हाथी की देह में रहने वाला आत्मा जब चींटी के शरीर में आता है तो आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, मगर आत्मा खंडित होकर छोटा नहीं बनता। संकोच एवं खंडन में अंतर है। एक वस्त्र की तय करके उसे छोटा बनाए तो वह वस्त्र का संकोच कहलाएगा। यदि वस्त्र को फाड़ कर छोटा किया तो उसे हम खंडन कहते हैं। आत्मा सदा अखंड है, उसके कभी टुकड़े नहीं होते। यही कारण है आत्मा आग से जलता नहीं, शस्त्रों से कटता नहीं, वह अखंड है। चाहे जितना समय गुजर जाए, आत्मा का एक भी प्रदेश खंडित नहीं होता। आत्मा के अति सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। सूर्यादेव ने जब भगवान के समवसरण में नाटक दिखाया तो वैक्रिय शक्ति से 108 देवकुमारियों को प्रकट किया था। आप ऐसा मत सोचना उसकी आत्मा के 108 खंड हो गए। उसने अपने आत्म प्रदेशों को वहां तक फैलाया था, अर्थात विस्तारित किया था। इन विस्तारित आत्म प्रदेशों को भी किसी की टक्कर नहीं लगती। अग्नि, जल, वायु का उपघात नहीं होता, क्योंकि आत्मा स्वभाव से अखंड है। यहाँ श्री राज प्रश्न सूत्र ज्ञानार्थी को बोध देता है। जैसे महल में रहने वाला और महल एक नहीं है, ऐसे ही देह में रहने वाला और देह भी एक नहीं हो सकता। मैं देह में विराजमान आत्मा ही हूँ। ज्ञान आत्मा का लक्षण है और ऐसा लक्षण अन्य किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं है। इसीलिए आत्मा विलक्षण है।